नमस्कार। हमें किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले स्वयं एक बार विचार कर लेना चाहिए। वो विचार इसलिए ताकि हमारी बुद्धि हमारी समझ को दर्शाता है। हम अपने बारे में तो हमेशा अच्छा सोचते हैं और दूसरों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अपशब्द बोलते रहते हैं। यदि आपको कुछ बोलना है तो आप उस विषय के बारे में पहले समझ लें, फिर कुछ भी विचारें और फिर बोलें। वैदिक जो संस्कृत है हमारा या वैदिक साहित्य है और लौकिक साहित्य, ये दो प्रकार के होते हैं। सभी शास्त्रों का अपना अलग अलग अर्थ है, अलग अलग सिद्धांत है और सब में किए गए शब्द अलग ग्रंथ में अलग तरीके से अर्थ को बताते हैं। वैदिक संस्कृत गहन है और उसको क्षुद्र बुद्धि से समझने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। जैसे कि बिजली के नंगे तार छूने के समान ही घातक होता है। यदि हम किसी विषय को पढ़ते हैं और उसका उसी रूप में अगर अर्थ नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए जिस जिस कवि ने, जिस ग्रंथकार ने जिस समय, जिस काल में, जिस देश में, जिस अवस्था में, जिस रूप में लिखा था, उसका अर्थ हमें उसी के अनुसार लेना चाहिए। जो सनातन वाणी है हमारी, शांति की, सद्भाव की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की, जहाँ कहीं भी अशांति दुर्भाव की बात कहीं भी नहीं देखी जा सकती। वैदिक साहित्य में मिलावट करके मांसाहार, गोहत्या आदि सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। उनकी दुष्टता का यही परिचायक है। ये हमारी मूर्खता का भी परिचय है कि हम उसे स्वयं मान भी लेते हैं बिना किसी अनुसंधान के। हमने हमारे ऋषियों की वाणी का अध्ययन मनन करना बंद कर दिया है, तो चाहे अपनी मर्जी अनुसार आसानी से कुछ भी आप मान लें। मैं आपको आपके मन में अपनी ही जड़ों के प्रति ग्लानि का भाव भर सकता हूँ जैसे और लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बात है उसको सच सच स्वरूप से रखनी चाहिए व्यक्ति को। और हम अपनी अविद्या, अपनी मूढ़मति के कारण उन सब बातों में आ जाते हैं और बिना किसी अनुसंधान के किसी बात पे विश्वास कर लेते हैं। जो साधारण संस्कृत नहीं जानते वे वेदों के क्लिष्ट संस्कृत के विद्वान बनते हुए अर्थ का अनर्थ करते हैं। जिनको सरल संस्कृत के बारे में सही जानकारी नहीं, वो उन विषयों के बारे में बोलने लगते हैं जो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। साधारण संस्कृत नहीं जानते वे वेदों के क्लिष्ट संस्कृत के विद्वान बनते हुए भी कुछ न कुछ प्रलाप करते रहते हैं। शब्द तो कामधेनु है, उनके अनेक लौकिक और पारलौकिक अर्थ होते हैं। अब किस शब्द की कहाँ संगति बैठती है, वह अर्थ ग्रहण किया जाए युक्ति युक्त होता है अथवा नहीं, उस विषय में ऐसे ही बहुत से शब्द वेदों में प्राप्त होते हैं। उनको संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति से हीन व्यक्ति गलत अर्थ लेते हुए अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत ग्रंथों को बार बार पढ़ेंगे तो उसका अर्थ आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे ज्योतिष ग्रंथों की बात करते हैं, वहाँ दो शब्द की जगह पक्ष शब्द लिख देते हैं, यानी कि इसका मतलब है दो, क्योंकि दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ऐसे ही काल शब्द लिख देते हैं, यानी तीन का परिचायक होता है। इस तरीके से जो अंक वाले शब्द है उसको हम शब्दों के रूप में लिख देते हैं, यानी कि जो दो है वो दो का नाम दर्शा देते हैं। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है उस शास्त्र के अनुसार, क्योंकि हर शास्त्र में शब्द तो आपको एक जैसे मिल जाएंगे लेकिन उसका अर्थ अलग तरीके